हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फाइव नेचर में। देखिए, आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन आए हैं, तो फटाफट से क्वेश्चनों को देखते हैं। और फटाफट से, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 हैं। यदि स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे लगाएं। देखिए, एक आपके पास प्रकाश स्तंभ है, तो यहाँ मानेंगे हम एक प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, एक मिनट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और इसको आसानी से समझेंगे। एक प्रकाश स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर, चाहे आप इधर मान लें या इधर, दोनों ओर मतलब जहाज स्थित है। ठीक है, एक ही ओर मान लीजिए एक जहाज हमारा ए बिंदु पर है और दूसरा बी बिंदु पर है। दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो ये दोनों जहाज एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं, जिससे हमारे जो कोण बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं देखिएगा। एक हमारा 45 है और एक 30 है। ठीक है, ये अवनमन कोण है। कितने कितने हैं, तो एक 45 है और एक 30 है, तो ये हमारा 30 बनेगा उन्नयन, और ये कितना बनेगा 45, क्योंकि अवनमन कोण दिए गए हैं। और प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी आपको एच का मान ज्ञात करना। ए बी सी पॉइंट मानते हैं इसको डी, और यहाँ से मानते हैं एक्स। तो आपके पास दो त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, सिंपल आसानी से समझेंगे। देखिए, त्रिभुज ए सी डी, पहले कौन सा लेंगे। यहाँ देखिए, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, ए सी डी में, यानी ए सी डी में देखिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में होता है आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा हमारा कितना, देखिए ए सी डी एंगल में थीटा कितना कोण बना रहा है, 30, तो इसको लिखेंगे 30। लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा है DC, क्या है DC, और आधार हमारा क्या है, आधार आएगा AB प्लस BC, क्योंकि पूरा आधार AC है। ठीक है, तो क्या आएगा AB प्लस BC, तो tan 30 बराबर लंब हमारा DC, D बिंदु और C, D और C के बीच की दूरी, सॉरी लंब कितना H, तो हम लिखेंगे H। अब देखिए, पूरा आधार AC है, यानी AB प्लस BC, यानी 50 प्लस x, तो यहाँ हम लिखेंगे 50 और प्लस में लिखेंगे x। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 h बटे 50 प्लस x, गुणा करेंगे इधर त्रियक, तो 50 प्लस x बराबर कितना आएगा, h√3, और ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, तो अब हमने एक त्रिभुज को सॉल्व कर लिया, कौन सा, ACD। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, BCD। ठीक है, कौन सा लेंगे, तो यहाँ से देखते हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे BCD, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BCD में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो थीटा यहाँ पर कितना है दूसरे त्रिभुज में, तो यहाँ थीटा है 45, तो यहाँ लिखेंगे tan 45, और लंब हमारा क्या है, D और C, लंब हमारा क्या है D और C, आधार क्या है, देखिए आधार सिर्फ इतना है, क्या है B और C, तो हम लिखेंगे B और C। tan 45 का मान 1, और D और C की लंब कितना है H, और BC कितना है X, तो यहाँ लिखेंगे X का गुणा करेंगे तो X बराबर H है, समीकरण 2। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी H का मान। तो जो X का मान है वो काम रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे X का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 50 प्लस x बराबर h√3, तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस x की जगह हमने h रखा, और बराबर में लिखेंगे h√3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए h प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस, यानी 50 बराबर क्या आएगा, h√3 माइनस h, यहाँ से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन है, तो यहाँ पर h कॉमन है। देखिए, इसको हम इधर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉमन क्या h, तो h कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 बराबर 50, इतना आएगा। अब यहाँ √3 से हम भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 50 बटे में √3 माइनस 1, ये भी आपका आंसर सही है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, परिमेयकरण। ठीक है, तो देखिएगा परिमेयकरण हम इधर करते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो इधर देखते हैं, तो देखिए हमने क्या यहाँ पर लिखा, h बराबर
50 और बटे में है √3 - 1। यहाँ से हम परमीकरण करेंगे हर से, तो माइनस से तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस √3 और +1 से गुणा और भाग, दोनों चीज़ें हमने कर दी क्योंकि √3 - 1 यहाँ आया था। यहाँ से हम परमीकरण करेंगे, तो देखिए परमीकरण करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 50 √3 + 1 और नीचे हमारा बनेगा a - b का होल स्क्वायर। देखिए a - b a + b क्या होता है a² और माइनस में b², यानी h बराबर 50 और √3 + 1 बटे में आएगा स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 का वर्ग 1, यानी हम बोल सकते हैं h बराबर 50 √3 + 1 बटे 2। 3 से अगर ये गया 2 और 2 से इसको काटेंगे 25, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है 25 √3 + 1 मीटर, यानी 2 जहाजों क्या आंसर लगा इस प्रकार स्तंभ की ऊंचाई तो कितनी है 25 √3 + 1। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है एक बार देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बहुमंजिल भवन से देखने पर 8 मीटर ऊंचे उन भवन से शिखर और तल के अपनयन कोण 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लें। अगर इसके आगे आप लोगों को सॉल्व करना है 25 √3 + 1, अगर इसके आगे और सॉल्व करना है तो √3 का मान रख लेना आप लोग। √3 का मान कितना होता है 1.732 रखकर उसको सॉल्व कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बहुमंजिल भवन से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए ये हमारी एक बहुमंजिल है, ठीक, ये हमारी एक बहुमंजिल है और ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है A, B, C और D। ये हमारा कितना है 8 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है, ठीक है। क्या बोलेगा भवन से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः दिए गए 30 और 45, ठीक, इस प्रकार से 30 और 45। इसको हम डॉट डॉट करेंगे और यहाँ लिखेंगे A B C D E, इतना मान लिया। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये हमारा कितना है, ये हमारा 45 और ये कितना है 30। हमसे बोला गया कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात मानिए, इसको मैंने मान लिया पूरी ऊंचाई कितनी है h। अगर टोटल हाइट हमारी, एक बार इसको या तो इस प्रकार से लगाएंगे या मान लीजिए अगर ये हमारी 8 है तो ये कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। ये भी कितनी होगी 8, बाकी हम मान लेते हैं ये होगी हमारी h। तो अगर टोटल हाइट की बात करें तो कितना आएगा h + 8, यही तो निकलेगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, कौन सा DCE, हम h को पता करेंगे तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज DEC में तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे में होता है आधार, यही होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे में आधार। तो यहाँ देखिए tan थीटा कितना है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 और लंब हमने जब त्रिभुज लिया कौन सा DE और C, इस त्रिभुज में लंब हमारा क्या है, लंब हमारा सिर्फ h है तो लिखेंगे h। और आधार हमारा कितना है, आधार हमने कुछ माना नहीं तो इसको मान लेंगे x और इसको भी मान लेंगे x, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है x। अब यहाँ देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h/x। x का गुणा करेंगे तो x √3 का गुणा इधर करेंगे तो h/√3, समीकरण हो गया हमारा 1। यहाँ से देखिए ये हमारा x आया, मुझे क्या निकालना है, मुझे चाहिए h, यानी कुल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। बाद में पहले हम निकालेंगे ऊंचाई, तो x का मान ये है तो यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान h का मान। चलिए हम दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, त्रिभुज है ABC, त्रिभुज लेंगे ABC में, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। जब हमारा त्रिभुज है ABC तो इसमें एंगल कितना है ABC में एंगल है 45, तो हम इसको लिखेंगे 45। और लंब हमारा क्या है, लंब हमारा हो जाएगा CE + EB, तो 8 और प्लस h या फिर पूरा देखिए h + 8 और आधार हमारा क्या है x। और tan 45 का मान कितना होता है 1, यानी h + 8/x, इतना है। अब यहाँ से हम सिंपल इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आएगा x बराबर h +
8 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब x से तुलना करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो इधर देखते हैं। देखिए ये हमारा x है, x की जगह पर लिखेंगे h√3 बराबर हमारा है h + 8 और यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा इधर लगाते हैं, इतना आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हम लगाते हैं, देखिए क्या हमारा है h√3 माइनस हो जाएगा h बराबर आएगा 8, h कॉमन करिए, √3 - 1 बराबर 8, यानी h बराबर 8 और बटे में आएगा √3 - 1 और यहाँ से हम लगाएंगे परिमेयकरण। अगर हम यहाँ से परिमेयकरण करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए h बराबर 8 √3 - 1 परिमेयकरण √3 + 1, हर से परिमेयकरण मैंने कर दिया। अब यहाँ देखिए h बराबर आएगा 8 √3 + 1 और बटे में आएगा a + b a - b, फार्मूला बन रहा है यहाँ पर देखिए a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसको भी हम हटाते हैं, इतना आप नोट करते चलना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा आया, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 8 √3 + 1, यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 और 3 से 1 घटाएंगे 2 और 2 से इसको हम काट देंगे, यहाँ 2 है, ठीक है। 2 चौको 8 यानी h बराबर 4 √3 + 1 मीटर। तो ये हमारा h आया है। मुझे चाहिए कुल भवन की ऊंचाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुल भवन की ऊंचाई कितनी है 8 + h, तो 8 और h हमारा कितना है 4 √3 + 1 मीटर। तो ये हमारी हो जाएगी भवन की कुल ऊंचाई। इसमें आप √3 का मान रखकर आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बताया गया है कि हमको चाहिए क्या, दो भवनों के बीच की दूरी यानी x का मान। तो यहाँ देखिए हमारा समीकरण है x बराबर h + 8। जो दूसरा समीकरण हमारा बना था वो क्या था, x बराबर h + 8 ये था। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि x बराबर h हमारा कितना, ये पूरा मान यानी 8 + 4 और ब्रैकेट में था √3 + 1 और प्लस कितना है 8 8 कितना हो जाएगा 16, तो 16 + 4 √3 + 1 मीटर। तो दो भवनों के बीच की दूरी ये आपकी है और कुल भवन की ऊंचाई आपकी ये है। इसमें √3 का मान रखकर सॉल्व कर लेना, इसमें भी √3 का मान सॉल्व कर लेना। अगर आपको नहीं पता है तो √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। इतना मान रखकर इसको आप सॉल्व कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।